हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेस, मैंडिबल। इसको आयुर्वेद में हनवस्थि भी बोलते हैं। सो दिस इज़ द मैंडिबल। ये लोअर जॉ की बोन है। तो इसके क्या क्या बॉर्डर रहेंगे, क्या क्या सरफेस होंगे, तो उसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एनाटॉमी ऑफ द मैंडिबल। सो दिस इज़ द मैंडिबल। एक्चुअली मैंडिबल जब डेवलप होती है तो मैंडिबल दो हाफ में रहती है, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ। अगर आप देखें तो ये जो पार्ट रहेगा एक साइड का, दिस इज़ द वन हाफ ऑफ द मैंडिबल एंड ये रहेगा अनदर हाफ, ठीक है। और अगर हम देखें तो इसमें दो पार्ट रहते हैं। एक तो रहेगा पेयर ऑफ रेमस, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज़ द रेमस, दिस पार्ट। और ये जो रहेगा दिस इज़ द बॉडी। इसी तरह दूसरी साइड पे देखें तो रेमस एंड बॉडी, ठीक है। ये जो बॉडी रहेगी ये एक्चुअली जब डेवलपमेंट होती है इंट्रायूट्राइन लाइफ में, जब ओसिफिकेशन होती है, बोन बनती है, तो ये जो बोन रहती है ये दो पार्ट से बनती है, ईच हाफ से, ठीक है। दोनों हाफ सेंटर पॉइंट से मिलते हैं, ये यहाँ से, ठीक है ना, और आपस में यूनाइट करते हैं। तो ये जो पॉइंट रहेगा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मैंडिबुलर सिम्फाइसिस, ठीक है। जहाँ पर दोनों हाफ, दोनों पार्ट ऑफ द बॉडी आपस में मिलते हैं उसको बोलते हैं मैंडिबुलर सिम्फाइसिस। तो सिम्फाइसिस वो पॉइंट रहते हैं बॉडी में जो बिल्कुल मीडियन प्लेन पे आते हैं। जैसे हम प्यूबिक सिम्फाइसिस, दो हिप बोन मिलकर एक पॉइंट जहाँ सेंटर पे रहेगा, जो मिड लाइन पे आएंगे, ठीक है ना। इसी तरह जो जहाँ पर मैनुब्रियम और बॉडी स्टर्नम की मिलती है वो पॉइंट हो गया, ठीक है ना। इसी तरह इसका पॉइंट रहेगा यहाँ पर ईच हाफ मिलकर एक सिंगल बोन बनाते हैं। तो ये जो पार्ट रहेगा दिस वन, अब यहाँ अच्छे से देख सकते हो, ये दिख रहा है पॉइंट, ये देखो। उसके बाद इसके नीचे देखो आप, एक ट्रायंगुलर एरिया दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये वाला देखिए, ये अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पर एक ट्रायंगुलर एरिया बनता है, इसको बोलते हैं मेंटल प्रोटूबरेंस। मेंटल मीन्स चिन्ह, तो ये चिन्ह पार्ट रहेगा। तो ये जो ट्रायंगुलर एरिया बन रहा है नीचे, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मेंटल प्रोटूबरेंस। उसके बाद एक और पॉइंट आ रहा है, दिस इज दिस पार्ट, दिस इज द मेंटल फोरामेन, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा बड़ा दिख रहा है, दिस इज द मेंटल फोरामेन, दिस वन, ठीक है ना। ये जो मेंटल फोरामेन रहेगा ये प्री मोलर टीथ के बीच में रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर प्री मोलर टीथ, यहाँ पर इंसीजन, कैनाइन, प्री मोलर्स, मोलर्स, इन बिटवीन द प्री मोलर टीथ वहाँ पर रहेगा। उसके बाद आउटर सरफेस ऑफ मैंडिबल पे ये ओब्लिक लाइन बन रही है, ठीक है। ये कहाँ से आ रही है, ये पार्ट जो रहेगा इसको रेमस बोलते हैं। तो ये अंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस है। तो अंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस की कंटिन्यूशन रहती है, तो क्या बनती है, ये ओब्लिक लाइन, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इनर सरफेस की। तो सबसे पहले इनर सरफेस की बात करें तो ये जो पॉइंट रहेगा, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा का सारा इनर सरफेस है। इनर सरफेस में सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि माइलोहाइड लाइन, यहाँ से अच्छे से नहीं दिख रही, ठीक है। हम दूसरी मैंडिबल देखते हैं। सो दिस इज़ द इनर सरफेस ऑफ द मैंडिबल। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो, दिस वन, दिस इज़ द माइलोहाइड लाइन, ठीक है। तो ये दो पार्ट रहेंगे इसके नीचे वाला इसके, और एक इसके ऊपर वाला, ठीक है ना, माइलोहाइड लाइन के ऊपर वाला और एक इसके नीचे वाला। तो यहाँ पर एक फोसा बन रहा है, एक गड्ढा सा बन रहा है, दिस इज सब मैंडिबुलर फोसा। जो माइलोहाइड लाइन के नीचे रहेगा दिस इज सब मैंडिबुलर फोसा, और जो माइलोहाइड लाइन के ऊपर रहेगा दिस वन, दिस इज दी सबलिंगुअल फोसा, ठीक है। जो सब मैंडिबुलर फोसा है इट लॉजेस दी सब मैंडिबुलर ग्लैंड। इसी तरह मायोहाइड लाइन के ऊपर सबलिंगुअल फोसा जो लॉज करेगा सबलिंगुअल ग्लैंड को। उसके बाद बात करते हैं जेनियल ट्यूबरकल्स की। यहाँ से देख लो, अगर आपको अच्छे से दिखे तो जो ये पॉइंट रहेगा मैंडिबुलर सिम्फाइसिस, इसी के बिल्कुल इनर साइड में चले जाए, अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर 4 जेनियल ट्यूबरकल्स रहते हैं, 2 नीचे रहेंगे और 2 ऊपर रहेंगे। ये आप देख सकते हो, दिस वन एंड दिस वन। उसके बाद हम करते हैं इसके अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर की बात। तो अपर बॉर्डर जो रहेगा इसको एल्वियोलर बॉर्डर भी बोलते हैं। एल्वियोलर बॉर्डर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इट बियर द सॉकेट फॉर द टीथ, जो टीथ रहेंगे उसके लिए ये सॉकेट्स को बनाता है, ठीक है। और जो लोअर बॉर्डर रहेगा दिस वन,
इसको बेस भी बोलते हैं। और अगर लोअर बॉर्डर के पास अगर हम देखें तो यहाँ पर एक फोसा बनता है। अब ध्यान से देखो दिस वन, तो बेस के पास यहाँ पर ओवल डिप्रेशन है, ये दिख रहा है आपको अगर अच्छे से देखो तो यहाँ पर ओवल दोनों साइड पे है, दिस वन एंड दिस वन। इसको बोलते हैं डायगैस्ट्रिक फोसा। जो डायगैस्ट्रिक मसल होता है वो यहीं से राइज होता है, ठीक है ना, नेक का मसल होता है। तो ये तो बात हो गई हमारे मैंडिबल की बॉडी की, कि मैंडिबल का आउटर सरफेस हो गया, इनर सरफेस हो गया, अपर बॉर्डर हो गया एंड लोअर बॉर्डर हो गया। अब बात करते हैं हम इसके रेमस पार्ट की, ठीक है ना, कि रेमस में क्या क्या रहेगा। तो सो दिस इज़ द रेमस, ध्यान से देखिए तो दिस इज़ द रेमस पार्ट, ठीक है ना। रेमस पॉइंट पे आप ये देख रहे हो, ठीक है, एक नोच बन रही है, यहाँ पर 2 पॉइंट आते हैं। तो हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इसका भी। तो अगर हम देखें इसके 2 सरफेस हैं, एक तो आउटर सरफेस है दिस वन और एक इनर सरफेस है। आप अंदर की तरफ देख रहे हो, दिस वन इज़ द इनर सरफेस। और इसके 2 प्रोसेस भी रहेंगे, वन इज़ द कोरोनॉइड प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है दिस वन, और एक होता है कॉन्डिलॉइड प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद अगर बॉर्डर की बात करें तो एक तो आगे का बॉर्डर रहेगा, अगर बोन ऐसे रहेगी देखो तो दिस वन इज़ द अंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, ये पोस्टीरियर बॉर्डर रहेगा, दिस इज़ द अपर बॉर्डर एंड दिस वन इज़ द लोअर बॉर्डर, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके। सबसे पहले हम सरफेस की बात करते हैं। तो जो लेटर सरफेस है, आप लेटर सरफेस देखो जहाँ पर कुछ ओब्लिक रिजेस आती है, तो लेटर सरफेस फ्लैट रहता है एंड बियर दी ओब्लिक रिजेस, ठीक है ना। यहाँ पर रिजेस आ रही है, कुछ इस साइड जा रही है, कुछ इस साइड जा रही है। तो दिस वन इज़ द लेटर सरफेस ऑफ द रेमस। अब हम बात करते हैं इसके मीडियल सरफेस की। दिस वन इज़ द मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस पे आप कौन कौन से स्ट्रक्चर देख रहे हो। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर आप दिस वन, ये एक फोरामेन बन रहा है इसके अंदर, दिस वन, दिस इज़ द मैंडिबुलर फोरामेन, ठीक है ना। ये जो मैंडिबल फोरामेन है ये लीड करता है, इससे आगे मैंडिबल कैनाल बनती है जो कहाँ ओपन होती है, जो इस साइड को जो हमने बाहर किया था ना, दिस इज़ द मेंटल फोरामेन, तो यहाँ ओपन होती है वो, ठीक है। ये जो मैंडिबुलर फोरामेन होता है यहीं से मैक्सिलरी आर्टरी एंटर होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देख सकते हो जो मैंडिबल फोरामेन है उसके इंटीरियर ही एक टंग शेप प्रोजेक्शन होती है, दिस वन, इसको बोलते हैं लिंगुला, देख सकते हो ये पॉइंट, दिस वन। और ये इसका एपेक्स जो रहेगा वो कॉन्डिलॉइड प्रोसेस के तरफ रहेगा, दिस वन, ठीक है ना। नेक्स्ट एक पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, दिस वन, इसको बोलते हैं माइलोहायोइड ग्रूव, ठीक है ना। ये बिल्कुल मैंडिबुलर फोरामेन के नीचे रहेगा, जस्ट बिलो द मैंडिबुलर फोरामेन, ओके। उसके बाद इसके हमने अब रेमस के 2 सरफेस की बात की, एक लेटर सरफेस रहेगा, एक मीडियल सरफेस रहेगा। उसके बाद बात करते हैं हम इसके बॉर्डर्स की। सबसे पहले हम देखते हैं अपर बॉर्डर, ये थिन रहेगा और ये एक नोच बनाता है जिसको बोलते हैं मैंडिबुलर नोच, दिस इज़ द मैंडिबुलर नोच, ओके। उसके बाद जो इसका लोअर बॉर्डर है ये क्या करता है, ये रेमस और जो बॉडी है दोनों को का एक मीटिंग पॉइंट है और ये एक एंगल बनाता है, ठीक है ना। इट कंटिन्यूज विद द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द एंगल ऑफ द मैंडिबल, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को एंगल बोलते हैं। तो ये अपर बॉर्डर होगा, ये लोअर बॉर्डर होगा। लोअर बॉर्डर एंगल बनाता है जहाँ पर जो बेस पॉइंट रहेगा, ये बेस रहेगा बॉडी का, और जो इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो मिलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें तो दिस इज़ इंटीरियर बॉर्डर। इंटीरियर बॉर्डर जो रहेगा वो थिन रहता है, ठीक है ना, आप देख सकते हो थिन है, और जो पोस्टीरियर बॉर्डर रहता है वो थिक है। आप दोनों की थिकनेस देख सकते हो, ये थिक बॉर्डर है पोस्टीरियर बॉर्डर और ये थिन है, ठीक है ना। उसके बाद हम प्रोसेस की बात करते हैं, इसको बोलते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस, इसको बोलते हैं कॉन्डिलॉइड प्रोसेस। अब देखते हैं ये क्या रहेगा। कोरोनॉइड को क्रॉस बीक भी बोलते हैं, जो कौवे की जैसे चोंच होती है उस तरह का ये प्रोसेस है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस। तो ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस इसके साथ कंटिन्यू करता है। इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो मैंडिबुलर नोच बनाता है। नेक्स्ट आता है कॉन्डिलॉइड प्रोसेस। सो दिस इज़ द कॉन्डिलॉइड प्रोसेस। ये रेमस का पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट है, पीछे वाला और ऊपर वाला। इसमें 3 पॉइंट आ रहे हैं। ये जो कॉन्डिलॉइड प्रोसेस देख सकते हो, ये नक्कल शेप होता है, नक्कल जैसे इसमें ये पॉइंट रहते हैं, ये नक्कल्स रहती है ना, ये वाली, तो नक्कल शेप होता है। जो इसका अपर एंड रहता है वो एक्सपेंडेड रहता है साइड टू साइड,
एंड फॉर्मिंग द हेड ऑफ द मैंडिबल। तो ये हेड ऑफ द मैंडिबल क्या करता है, इट आर्टिकुलेट विद द मैंडिबल फोसा ऑफ द स्कल टू फॉर्म द टेम्पोरो मैंडिबल जॉइंट, ठीक है ना। तो कैसे रहेगा वो, ये जो रहेगा, ठीक है ना, तो ये स्कल पार्ट रहेगा, इसके ये जो पॉइंट रहते हैं इसको बोलते हैं मैंडिबुलर फोसा, यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ पर हेड ऑफ द मैंडिबल लगता है, ठीक है ना, ऐसे। तो ये पार्ट रहेगा, इस तरह से मूवमेंट होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जॉइंट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर हम कॉन्डिलॉइड प्रोसेस में देखें तो एक तो हेड पार्ट हो गया, तो दिस इज़ द हेड पार्ट जो टीएम जॉइंट बनता है। उसके बाद आता है नेक, जो कंस्ट्रिक्टेड पार्ट रहता है, यहाँ से इस साइड से और इस साइड से जो कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होता है उसको बोलते हैं नेक पार्ट। और नेक के बाद आता है एक फोबिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एक डिप्रेशन है, उसको बोलते हैं टेरिगोइड फोबिया। यहाँ पर लेटरल टेरिगोइड मसल इंसर्ट होता है, तो दिस इज़ द टेरिगोइड फोबिया, दिस वन इज़ द हेड एंड दिस वन इज़ द नेक। ओके, तो ये हो गया कॉन्डिलॉइड प्रोसेस के पार्ट। अगर हम थोड़ा इसकी स्पेशल फीचर्स की बात करें या स्पेशल पॉइंट की बात करें, तो ये जो पॉइंट देख सकते हो इसको बोलते हैं मेंटल फोरामेन। हमने पहले भी डिस्कस किया है मेंटल फोरामेन। ये इसकी जो पोजीशन होती है अकॉर्डिंग टू एज चेंज होती रहती है, ठीक है ना। इन्फेंट एंड चिल्ड्रन में जो लोअर बॉर्डर रहेगा बॉडी का वहाँ पर रहेगा। उसके बाद ये जैसे जैसे एज बढ़ती है, ये इसकी पोजीशन ऊपर की तरफ जाती है। अडल्ट में ये दोनों के बीच में अपर बॉर्डर लोअर बॉर्डर के इन बिटवीन आएगा। और ओल्ड एज में ये जो रहेगा मेंटल फोरामेन, ये जो अपर बॉर्डर है जिसको एल्वोलर बॉर्डर भी बोलते हैं, उसके नज़दीक रहेगा, ठीक है ना। जब हमने ये मैंडिबल निकाला था कैडावर से, तो उस कैडावर की एज थी 38-40 के करीब, ठीक है। तो आप उसकी पोजीशन देख सकते हो मेंटल फोरामेन की इन बिटवीन दी अपर एंड लोअर बॉर्डर। अब एक दूसरा आपको मैं मैंडिबल दिखाता हूँ। आप यहाँ पर पोजीशन देखिए, यहाँ पर जो मेंटल फोरामेन है ये बिल्कुल जो अपर बॉर्डर है उसके पास है, ये इन बिटवीन नहीं है। और ये जो कैडावर था इसकी एज थी 78+, ठीक है। तो आप डिफरेंस देख सकते हो, ये मेंटल फोरामेन की जो पोजीशन होती है वो चेंज होती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैंडिबल। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक यू।